ओके, तो इस सीरीज की इस लास्ट वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं हम नेटवर्क डिवाइस रोल्स। तो यहाँ से शुरू करेंगे, काफी सारी आई गेस 3-4 चीजें कवर करने वाला हूँ इसके अंदर कि कितने तरह के स्विचेस हैं हार्डवेयर के, मैनेजेबिलिटी के और टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेस के बेस पे। एंड और इसमें क्या रहेगा कि आपका जो स्विच का नंबर लिखा होता है ना, जब आप शो वर्जन करते हैं तो वहां पे जब एक नंबर आपको आता है उसमें iOS वगैरह की डिटेल्स होती है। तो काफी सारी डिटेल्स होती है जिसमें लिखा आता है ना, जैसे 2960 15.4 12 पॉइंट समथिंग। तो उसका मतलब क्या है वो समझेंगे उस पूरे नाम का। और भी देखते चलिए क्या रहेगा इस वाली वीडियोस में। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी कि ये जो यहाँ पे कंटेंट लिखा है सिर्फ आपको एज ए नोट्स में दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम वगैरह और वो सब प्रिपेयर करना हो, इंटरव्यूज वगैरह, तो आपके पास एक रीडिंग मटेरियल रहे। अदरवाइज डिस्कस मैं अपनी बातों से ये हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको वीलैन वाले पार्ट में जो अभी ये बता रहा हूँ, हब्स एंड रिपीटर्स, फिर लेयर टू ब्रिज एंड स्विचेस, ASIC, मेमोरीज, कैम जो है आपकी टी कैम है, और फिर आपके जो ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम है लेयर टू में उसकी क्या दिक्कत है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, इंट्रोड्यूसिंग लेयर थ्री एंड वी लैंस। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। लेयर थ्री जो स्विचेस है और जो उसकी स्विचिंग टेक्नोलॉजीज है ना, तो राउटर्स हो चाहे लेयर थ्री स्विचेस हो, वो आपकी प्रोसेस स्विचेस हो सकती है जो अर्ली आपकी थी बिल्कुल इंटरप्ट बेस्ड या सीपीयू, टोटली सीपीयू बेस्ड थी जो बहुत स्लो थी। फिर फास्ट स्विचिंग है आपके पास, और फिर नेटफ्लो जो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग के नाम से भी बोला जाता है ना। तो MLS और जो आपके राउटर्स के अंदर होती है ये। फिर लेयर फोर स्विचेस जो आपकी पोर्ट के बेस्ड पे काम करते हैं ना। तो जी, उसके बाद कुछ डिजाइन प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी। लेयर टू की कंसिडरेशंस कि CSMA CD का था, कोलिजन डोमेन्स का। तो ये कुछ आपके लेगेसी नेटवर्क्स के लिए है, कुछ अभी करंट नेटवर्क के लिए भी है। बट यस, कि ये आपको डिजाइन चॉइस एक इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प कैसे करता है कि यू शुड गो फॉर टोटली लेयर टू, टोटली लेयर थ्री, और लाइक मिक्स एंड मैच। इस तरह से कुछ एप्लीकेशंस मान लो ऐसी हैं जो लेयर टू नेटवर्क पे ही चलेंगी, और आपने पूरा नेटवर्क लेयर थ्री बना दिया और फिर देखा कि यार वो एप्लीकेशन तो एक चलेगी नहीं स्विच इस लेयर थ्री वाले डोमेन में, तो फिर क्या उसके लिए एक अलग से लेयर टू नेटवर्क बनाओगे? तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए, कैम टेबल लिमिटेशंस, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। ये आपने अगर देखना है वीडियो, अगर शुरू से नहीं देख रहे हैं आप, जो कि मैं बिल्कुल हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप शुरू से, क्योंकि ये जो फ्लो है ना उसी के हिसाब से बना हुआ पूरे कोर्स का। तो अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात, आपको पता होगा इनिशियल जो वीलैंस वाली वीडियोस है उसमें ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अभी अगर आप बात करो सिस्को स्विच एंड स्विचिंग टाइप्स, तो स्विच के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा मेरा इस वाले पार्ट में ना, इस एंटायर वीडियो में। ठीक है जी। तो नेटवर्क टाइप एंड सिस्को स्विच टाइप्स। तो कैंपस जो नेटवर्क्स हैं आपके, उसमें जो अभी हमने एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर के स्विचेस की बात की है, वो सारे कैटलिस्ट स्विचेस रहेंगे ना। तो कैटलिस्ट आई गेस एक कंपनी थी जिसको टेक ओवर कर लिया था सिस्को ने, तो उसके नाम से सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस ही इनको जाना जाता है। और इसी पे फोकस है हमारा पूरा CCNP के अंदर, स्पेशली इन दिस एंटरप्राइज है ना, NRC एंड कोर के अंदर। और फिर अगर आप बात करोगे डेटा सेंटर वाली CCNP वाले कोड की, तो उसमें फिर आप टोटली नेक्सस के बारे में बात करोगे। नेक्सस का लास्ट में मैंने एक आपको आइडिया दिया था लास्ट वीडियो में, स्पाइन एंड लीफ बेस पे कैसे काम करते हैं ना। तो नेक्सस स्विचेस ही आपके स्पाइन स्विचेस होते हैं, नेक्सस स्विचेस ही आपके लोअर एंड वाले लीफ स्विचेस होते हैं। चलिए जी, तो ये यहाँ पे देखिए आप जरा कि इस वाली स्लाइड पे काफी चीजें क्लियर होने वाली है। सबसे पहला क्या है कि अगर आप बात करो कि डिजाइन के बेस पे आपके दो तरह के स्विचेस है। एक फिक्स्ड पोर्ट स्विच है जैसे आपका नॉर्मल 2960 स्विच है, एक आपके मॉड्यूलर या फिर जिसको चेसी स्विच भी बोलते हैं। तो ज्यादातर आपके DS एंड CS के लेवल पे, आपके पर्टिकुलरली कोर लेवल पे आपके चेसी स्विचेस ही मिलते हैं। ठीक। चलो, तो फिर अगर आप एक्सेस के बात बेस पे बात करो कि भाई आपको डिवाइस एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करना है ना, मैनेज करना है कोई भी स्विच। एक होता है मैनेजेबल, जिसमें कंसोल है, आप वीलैन, आप उसके अंदर पॉसिबली सब कुछ आप कर सकते हो, तो दैट इज योर मैनेजेबल स्विचेस। तो काफी एक्सपेंसिव है, काफी फीचर सेट प्रोवाइड करवाते हैं। नॉन मैनेजेबल जो छोटे मोटे बिजनेस के लिए, सिर्फ इंटरकनेक्टिविटी के लिए, सिर्फ होस्टिंग डिवाइस को लगाना और नेटवर्क पे लेके आना, बस इतना काम है, ज्यादा कुछ फीचर वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करवाना। ज्यादा ये आपके लेयर टू स्विचेस होते हैं। ठीक है। फिर ये आपके ज्यादातर लेयर थ्री स्विचेस होते हैं। तो ज्यादातर काम है ना, सारे जरूरी नहीं है। जैसे 2960 आपका मैनेजेबल है पर लेयर थ्री नहीं है ना। तो जी, स्मार्ट स्विचेस है, इनके बीच का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि भाई आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, पर वो सस्ते और मतलब इकोनॉमिक भी चाहिए, तो वो होते हैं आपके स्मार्ट स्विचेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आगे लिखे हैं, वो देख लेना एक बार। यूजेस के बेस पे स्विच कितने तरह के हो सकते हैं? एक्सेस का स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन का कोर, तो ये आपके किसके लिए हुए? कैन या फिर एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, है ना। हर किसी का मैंने बताया था आपको एक्सेस लेयर का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का क्या काम है और कोर का क्या काम है।
कैंपस को हटा के अगर आप नेक्सस की सॉरी डेटा सेंटर की बात करोगे तो फिर वहां पे अलग ही आपका फैमिली ऑफ स्विचेस आती है। तो वहां पे सिस्को कैटलिस्ट नहीं है, वहां पे सिस्को नेक्सस स्विचेस। तो ये एक अलग ही डोमेन, अलग ही टेक्नोलॉजी। अगर आपको डेटा सेंटर में जाना है तो नेक्सस स्विचेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑटोमेशन की बात करनी है तो एसीआई पढ़ना पड़ेगा, वीएक्स लैन पढ़नी पड़ेगी ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ देखो आप एक्सेस के लेयर की बात देखो तो आपको दो तरह के स्विच दिख रहे हैं। एक तो 2960X लिखा है, एक्स मतलब दिखाता है कि अलग अलग वो आ सकती है, एक ही ये मॉडल हो गया, इसमें सीरीज अलग अलग आएंगी फिर आपकी। ऐसे 3850 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। ठीक है, ये आपकी स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, ये नहीं करता। इसके अंदर स्टैक पोर्ट नहीं होते, इसके अंदर होते हैं, है ना। तो मतलब मैक्सिमम 9 स्विच जोड़ के आप 3850 वाले एक सिंगल फिजिकल लॉजिकल स्विच बना सकते हो। फिर आप इसको एज ए डीएस भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पीओई नहीं होते, ये आपके पीओई होते हैं, है ना। और पीओई में भी है ना, पावर ओवर इथरनेट में भी कई सारी आती है पीओई, जो आपको 15.4 की पावर प्रोवाइड करवाएगा पर पोर्ट। फिर एक आपका आता है जी पीओई प्लस, जो आपको 30 वोट पर पोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। एक आपका फिर यूपीओई आ जाता है 60 वोट। फिर यूपीओई प्लस आता है 90। ये मैंने लिखा है नोट्स में, सारा आगे देख लेना, है ना। तो जी 4500 है, 3800 है, ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, अपने डीएस पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। ठीक है जी। फिर आपके 6800 6500 ये सब कहाँ यूज कर सकते हो आप, कोर पे। और इनमें कौन सी आपकी वो आती है टेक्नोलॉजी, चेसी, चेसी स्विचेस होते हैं। और यहाँ पे आप वीएसएस यूज कर सकते हो, वर्चुअल स्विच सिस्टम, है ना। तो ये है आपके स्मॉल टू मीडियम एंड ये है आपके लार्ज। अच्छा, ये इस तरह से किया हुआ है ना, ये आपके स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, ये नहीं देखा था मैंने। ये आपके हैं लार्ज बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, ये तो हम पहले भी इनिशियल हमारा मुद्दा यही था कि किस तरह से सेलेक्ट करते हो आप स्विचेस को। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तो आप 2 टियर पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे आपको किस में जाना पड़ता है, 3 टियर में। तो ये इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे, कान पकड़ना कैसे मर्जी पकड़ना। चलिए, मॉड्यूलर स्विचेस के एग्जांपल लिखे हैं, नेक्सस के एग्जांपल लिखे हैं, मैनेज्ड का लिखा है यहाँ पे 350 सीरीज का, है ना। चलिए, फिर आप आगे शायद स्मार्ट स्विचेस की बात हो रही है, अनमैनेज्ड की बात हो रही है। जो डी लिंक टीपी लिंक वगैरह सब कुछ है ना, ये भी आपके ज्यादातर सारे ही अनमैनेज्ड स्विचेस होते हैं, जो लाया मार्केट में से आपने लगा दिए और वो अपना बेसिक एक काम करने लगे। ठीक है, चलिए। और कुछ आपको ऐसे स्विच नहीं मिलेंगे जो आपको लगता है कि यार ये तो मैनेजेबल स्विच तो नहीं है, लेकिन इनको फिर हम कुछ हद तक कॉन्फ़िगर भी कर पा रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, आपके स्मार्ट स्विचेस कहलाते हैं। ये एएसडीएस और सीएस का एग्जांपल मैं दे ही चुका हूँ पहले से ही। नेक्सस स्विचेस देखो कौन सी सीरीज यहाँ पे लिखी है, ये 9K के लिखी है सारे, और इसके अलावा भी सीरीज है 3K 5K 7K, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, स्पाइन या लीव। और ये देखो कितनी लाइन गार्ड्स है इसके अंदर, कितने सारे पोर्ट्स है ना। तो यहाँ पे तो सारा गेम ही पोर्ट्स का कनेक्टिविटी का ही है डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद आप लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बता भी दिया था। एक्सेस लेयर पे आपके पास फ्रीडम है कैंपस या एंटरप्राइज नेटवर्क में कि यू कैन यूज लेयर 2, जैसे 2960, पर इसमें आपको क्या नहीं मिलता, स्टैक वाइज नहीं मिलता। तो आपके पास मजबूरी है कि आपको बहुत सारे स्विचेस यूज करने पड़ेंगे, बहुत सारे पोर्ट आपके वेस्ट होंगे आपके अपलिंक्स के अंदर। एंड यस, वो एक लिमिटेशन है आपकी। अगर बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो अपने नेटवर्क को तो आप नहीं करवा पाते, है ना। नहीं तो बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाएगी इंजीनियर्स के लिए, अगर आप प्योर लेयर 2 पे जाते हो तो। फिर आप अच्छा है कि लेयर 3 यूज कर लो, ये आपको स्विचिंग भी देंगे, राउटिंग की कैपेबिलिटी भी देंगे, और आपको टेक्नोलॉजीज लाइक स्टैक वाइज भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। फिर ये मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ। सो लेट्स नॉट स्पेंड मोर टाइम हियर। कितने तरह के एक्सेस आपके लेयर 2 स्विचेस हो सकते हैं। अच्छा, ये आपकी डिपेंडिंग अपॉन वैन टेक्नोलॉजीज ना, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे वैन में अगर आपने एटीएम अर्ली, बिल्कुल पहले शुरुआती अगर आप दौर की बात करें कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कैसे जोड़ते थे आप सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेके ना, तो एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एक प्रोटोकॉल आती थी, उसमें सेल्स की बात होती थी, है ना। कि भाई जैसे अभी फ्रेम बोल देते हैं हमें ना, पहले सेल्स बोले जाते थे। सेल के साइज होते थे 53 बाइट, और फिर 48 बाइट का डेटा, 5 बाइट का हेडर टैग। तो चलो, इसको जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, तो इट्स लाइक, बट पता नहीं क्यों लिखा मैंने। फ्रेम रिले अभी भी हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग लेगेसी वाले हैं जिनका काम चल रहा है, तो क्यों वो बेवजह पैसा लगाएंगे नई टेक्नोलॉजीज पे, कनेक्टिविटी मिल रही है, सब स्मूथ चल रहा है, तो ठीक है। ज्यादातर लोग किस पे है, एमपीएलएस पे। तो फ्रेम रिले में लेयर 2 के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता था यूज डेल्सी नंबर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, शायद मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ पहले।
एमपीएलएस में लेबल चलते हैं, ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर, काफी सारी वीडियोस थी एमपीएलएस की सीरीज में। इथरनेट हम जनरली पढ़ते ही आ रहे हैं, सीसीएनए से लेके सारा इथरनेट बेस्ड ही है, जिसमें मैक एड्रेस चलता है लेयर 2 की इनकैप्सुलेशन के लिए ना, आरपा एंड वो सब। ठीक है, एक स्विच का फंक्शन क्या है, ये भी हम बात कर चुके हैं ना। तो आई गेस ये तो नोट्स वाली ही है, नोट्स मेकिंग, तो ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एड्रेस लर्निंग है, फ्रेम फॉरवर्डिंग, लूप प्रिवेंशन, और भी इसमें जैसे फ्रेम फिल्टरिंग भी है। तो इसको थोड़ा और अगर आप देखो कि भाई आप इसमें फ्लडिंग बोलते हैं ना, और आप इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं बोलते, क्योंकि स्विच जिस पोर्ट पे एड्रेस लर्न करता है और इसको अगर कुछ डेटा फॉरवर्ड करना है ना ब्रॉडकास्ट के फॉर्मेट में, तो ये वापस इस पे कभी भी नहीं भेजता, लूप को बचाने के लिए ना। तो बाकी सभी पोर्ट्स पे भेज देगा पर इस पे कभी नहीं। इसको बोलते हैं फ्रेम फिल्टरिंग ना। ठीक है, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड है, फ्रेगमेंट फ्री है, फिर आपकी कोर स्विचिंग है, जिसको क्या बोलते हैं कट थ्रू, वो भी होते हैं। कई तरह की फ्लडिंग यूज करता है स्विच। कैसे, मान लो स्विच के साथ एक डिवाइस जुड़ा है, एक और डिवाइस जुड़ा है, और इसको पता नहीं है डेस्टिनेशन का मैक क्या है, इसको पता करना है, उसके लिए आप एआरपी यूज करते हैं, आर्प। तो आर्प होता है ब्रॉडकास्ट, तो स्विच के पास जब जाएगा तो ये कैसा हुआ, तुम्हारा ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग हुआ। ठीक। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीकास्टिंग की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट में कई सारी वीडियोस देखी थी अभी कुछ टाइम पहले। तो उसमें एक मल्टीकास्ट का अलग से ही मैक एड्रेस जनरेट होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए मल्टीकास्ट फ्लडिंग होती है ना। तो आईजीएमपी के बेस, स्नूपिंग के बेस पे काम करता है, कि जो आईजीएमपी बेस्ड हैं उन पे तो वो डेटा जाएगा, बाकी किसी पे नहीं जाएगा। ठीक है। और एक ये केस हो सकता है कि मान लो पहली बार जब इसने आर्प किया और इसके पास इसका मैक एड्रेस आ गया, इसका मैक ए है, इसका मैक बी है, इसने लर्न कर लिया, और इसकी टेबल में ना आर्प की कैश रहती है कई घंटे तक, 4 6 8 घंटे तक पीसी के अंदर, और आप इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब आप इसको ना 5 मिनट तक, 5 मिनट तक यूज भी नहीं कर रहे, उस डेस्टिनेशन तक जा ही नहीं रहे। मान लो ये कोई प्रिंटर है और आपने अभी प्रिंट लिया, 5 मिनट तक आपने कोई प्रिंट नहीं लिया, तो स्विच क्या कर देगा, अपना एजिंग टाइमर है इसका 300 सेकंड का। ठीक है। तो जब तक आप 5 मिनट तक इनएक्टिव रहे, इसने हटा दिया, मतलब इस पोर्ट पे जो मैक एड्रेसेस इसने लर्न किए थे वो अब इसकी टेबल में नहीं है। ठीक है। सोर्स का तो ये लर्न कर लेगा जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ठीक है। आपको आर्प नहीं करनी पड़ी क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मैक। लेकिन अब स्विच ने क्या कर दिया, वो मैक एड्रेस यहाँ से हटा दिया। अब स्विच को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो उसके लिए स्विच क्या करेगा, अब फ्लड करेगा। तो कई सारी तरह की फ्लडिंग स्विचेस करते हैं। ठीक है जी, रीजन एक ही है कि उनको मैक एड्रेस बेस पे काम करना होता है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं स्विचेस के। अगर आप स्विच पे जाके शो वर्जन करते हैं, है ना, और उस पे ये डिटेल मिलती है आपको। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जस्ट सेकंड, ये देखिए जरा एक बार। तो मेरे पास फुल फ्लैज्ड कोई स्विच की इमेज नहीं है ना, राउटर कोई स्विच की तरह मैं काम करवा रहा हूँ यहाँ पे जीएनएस 3 में। अगर आपके पास हो कोई हार्डवेयर स्विच अवेलेबल ना, उसमें शो वर्जन करके देखिएगा आप अगर ना, तो आपको ये एग्जैक्ट डिटेल मिलेगी। पर मैं एक आइडिया भी आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, C4 सिस्को का 3725 है, और ये आपका किस तरह का ओएस इसमें, एडवांस एंटरप्राइज वाला है ना, K9 सीरीज। और ये M आपको क्या दर्शा रहा है, एडवांस एंटरप्राइज, कि भाई आप इसमें राउटिंग और आप इसमें QoS और कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो का, आई गेस लास्ट स्लाइड होगी, जिसमें अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग फीचर सेट आपके लिखे हुए होंगे ना। तो यस, ये आपका iOS का वर्जन है। टी मीन्स अगर आप देखो, टी में क्या था, आई गेस पीओई के रिगार्डिंग कुछ था, जहां तक मुझे ध्यान है। T4 ये नॉन पीओई स्विच है। ठीक है। तो इस तरह से आप उसको देख के, और अगर इस तरह की स्लाइड आपके सामने है, तो पूरा कच्चा चिट्ठा आप जान सकते हैं कि ये क्या है। C4 ये क्या है, अच्छा सिस्को नहीं है, कैटलिस्ट स्विच है, C4 कैटलिस्ट स्विच है ना, नेक्सस नहीं है, कैटलिस्ट है। ये आपका सीरियल नंबर है, बताता है। अच्छा, वर्क ग्रुप स्विच दिखा रहा है, ये छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए, वहां पे आपका नहीं था, उसमें WS कुछ नहीं था, वो आपका वर्क ग्रुप स्विच नहीं था। ठीक है। फिर ये पोर्ट दिखा रहा है आपको, इस पे 48 पोर्ट का है ये। तो ये फुल फ्लैश्ड जो रियल स्विच है उसकी इमेज का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। ठीक है। आई गेस ये एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। अपलिंक टाइप में क्या दिखा रहा है भाई, अगर आपको जी दिखाता है तो नॉर्मली आपके वो क्या है, कॉपर वाले अपलिंक्स है। और डी दिखा रहा है आपको तो एसएफपी है, मतलब आपके क्या फाइबर वाले हैं। उसमें भी फिर कितनी स्पीड के हैं, 1G, आपका 10G, 40G। तो यहाँ पे जैसे गूगल करोगे ना एसएफपीज की, तो क्यू एसएफपी है मान लो, वो 40G वाली नॉर्मली आएगी। फिर एसएफपी प्लस आपको 1G 10G वाली आएगी। तो ये देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा टाइप ऑफ एसएफपीज वगैरह जब आप देखेंगे। ये देखो लिखा है क्यू एसएफपी। ठीक है। और यहाँ पे एल लिखा है, मान लो एल का क्या मतलब है, लैंड बेस, जैसे वहां पे एम लिखा था उसका अलग मतलब है। यहाँ पे एल लिखा हो, एस लिखा हो, तो अच्छा इसको मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं लास्ट में, इस वाली स्लाइड से रिलेट करने की कोशिश करिएगा जरा।
तो ये जो वो फीचर सेट्स हैं जो पॉसिबली हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्विच मॉडल नंबर, स्विच यूजेस की किस बेसिक उसके लिए खरीद रहे हैं आप उसको। एंड यस, particularly these are the maximum things that can be there in your, जैसे यहाँ पे लैन बेस लिखा है, तो ये ज्यादातर लेयर टू के फंक्शंस के लिए। आईपी बेस तो बेसिक आईपी वाले काम करवा सकते हो उसमें, एडवांस नहीं। आईपी सर्विसेज जैसे उसमें लिखा था ना एडवांस आईपी एंटरप्राइज सर्विसेज, तो इसमें सब कुछ वीआरएफ है, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ की जो एडवांस फीचर्स हैं, सब कुछ आप इसके अंदर, आईएसआईएस की इवन सपोर्ट है इसके अंदर जो बाकियों के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये एक आइडिया है आपका। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने स्विचेस को, पूरी फीचर सेट को, जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स मॉडल सीरीज एंड दिस नंबर बाय शो वर्जन। ठीक है, एंड सिलेक्शन ऑफ स्विचेस की बात करो, अच्छा कि भाई किस टाइम पे कौन सा स्विच खरीदना सही है आपके लिए, तो ये भी एक बड़ा ही जाहिर सा सवाल है कि जब भी आप कोई नेटवर्क डिजाइन करते हो तो किस रोल के लिए किस स्विच को खरीदे, है ना, कौन सा मॉडल, कौन सा वेंडर और वो सब कुछ। खैर अभी तो हम सिस्को की बात कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आप जाएंगे इधर कि भाई एक्सेस लेयर के लिए आपको खरीदना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीदना है, एज अ कोर खरीदना है, या फिर सर्वर के लिए खरीदना है, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए खरीदना है, समझ रहे। तो हर किसी का अपना अलग फंक्शन है। मैंने बताया था एक्सेस लेयर के लिए अगर आप लेयर 2 भी लोगे कई केसेस में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन और कोर के लिए तो लेयर 3 लेना पड़ेगा। अब एक्सेस पे लेना है, स्टैक वाइज लेना है, नॉर्मल लेना है, तो वो भी एक अलग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और तो काफी सारी बातें आती है। डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेना है, आपको अपलिंक कितने चाहिए है, मतलब कितने जीबीपीएस का चाहिए है, थ्रूपुट वो देखना है। फीचर सिर्फ लेयर 2 से काम चल जाएगा आपका, लेयर 3 लेना है या फिर और एडवांस एंटरप्राइज सर्विसेज लेनी है आपको, वो डिपेंड करता है। पोर्ट कितने चाहिए आपको, किस तरह के चाहिए, फाइबर चाहिए, नॉर्मल इंटरनेट से काम चल जाएगा, वो देखना है। अपलिंक की स्पीड कितनी चाहिए, तो पावर ऑफ इंटरनेट की बात कर लो, कितने सारे डिवाइसेस लगाने हैं, जो आप डिवाइस लगा रहे हो स्विच के साथ उसको कितनी पावर चाहिए है। तो अगर मान लो आपके स्विच को चाहिए 30 वोल्ट, एक पोर्ट को जो आप स्विच पे लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास एक स्विच है और इस पे अगर आप एक डिवाइस लगा रहे हो जिसकी पावर की रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट, है ना, एक आप लगा रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट है 25 वोल्ट, तो आप इसमें नॉर्मल पीओई से काम नहीं चला सकते। तो ये पीओई प्लस होना चाहिए, क्योंकि पीओई प्लस ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको 30 वॉट पर पोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि इनलाइन पावर कितनी चाहिए, और कोई टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए हो आपको, तो उसके हिसाब से फिर वो देखना पड़ेगा भाई, चैसी स्विच लेने हैं आपको, स्टैक वाले स्विच लेने हैं या फिर कैसा। राइट, तो आई गेस एक बेसिक से भी ज्यादा एक आइडिया आपको हो गया होगा यहाँ पे। ये पीओई का डिस्कशन है यहाँ पे, अगर आप देख लो, है ना, कि अगर आप पीओई की बात कर रहे हैं जिसको 15.4 मैक्सिमम पावर जो दे सकता है, तो किस तरह की केबल से काम चल जाएगा इसमें, 5E, मतलब आपका 1G वाली स्पीड से, आपका 1G की जो केबल है उससे काम चल जाएगा। ठीक है, पीओई प्लस के लिए भी 1G से काम चल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो अगर आप 5E क्या होता है, 1G होता है क्या, एक बार इसको गूगल करना, आई गेस हाँ ये 1000 Mbps ही होता है। ये आपका 6A, मतलब ये आई गेस 10G वाली केबल होती होगी। मतलब आइडिया ये है कि डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से केबल भी चेंज होगी भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी केबल लगा दो वो स्विच पे और डिवाइस पे डिपेंड करता है, नहीं, इस केबल पे भी डिपेंड करता है, लैन केबल पे, इथरनेट केबल पे। ठीक है, ये दोनों सिस्को के प्रोप्राइटरी है। यूपीओई जो 60 वोट पर, देखो कितना ब्रिलियंट है ना, 60 वोट, अभी और इंडस्ट्री में कोई नहीं, इसलिए सिस्को सिस्को है। ये 90 वोट दे रहा है। ठीक, ये चारों पेयर यूज करता है केबल के, ये सिर्फ 2 पेयर यूज करता है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है भाई, लैन केबल डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, बट ये आपकी मैक्सिमम है लैन केबल इथरनेट ट्विस्टेड पेयर्स के लिए। ठीक है, आई गेस हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट सब कुछ, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। सो होपफुली हमारा काम पसंद आ रहा है आपको, और ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव यूजफुल है आपके लिए, और प्रिपेयर कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ ओवर द टाइम कि सिर्फ थ्योरेटिकल तक ही सीमित ना रहे, ऐसा प्रोडक्शन वाला फील भी आए आपको, कि यू शुड फील रेडी, लाइक ओके कि यू कैन गो एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद कॉन्फिडेंस। मे बी कि आपने चाहे कभी काम ना किया हो तब भी आप जाके काम कर पाए इंडस्ट्री के अंदर, यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज, है ना। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे, इफ यू आर appreciation mails and feedback and comments, they are always encouraging, है ना, तो हमें बहुत आगे तक ले जाएंगे सीरियसली। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक किसी अगली वीडियो सीरीज में, देखते हैं आगे क्या रखने वाले हैं, किसके ऊपर बनाने वाले वीडियो। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।